आज आपको हम इंडस्ट्रियल इन्वर्टर कनेक्शन बताएंगे। इंडस्ट्री में ये मतलब एक ऑफिस है, यहाँ पे मतलब इन्वर्टर के कनेक्शन करने हैं हमने आज इस साइड पे। ठीक है, ये आपको सर्वो दिखा रहे हैं। सर्वो में इनपुट 227 आ रही है और आउटपुट जो आ रही है आपकी 228-30 कर 229 के करीब आ रही है। ठीक है, इसमें बूस्ट लगा हुआ है जिससे कि हम इसकी वोल्टेज को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके मल्टीपल कनेक्शन और फंक्शन होते हैं इसके अंदर। आपको इसके कनेक्शन भी बताएंगे। 3 फेज़ के कनेक्शन इनपुट आ रहे हैं और आउटपुट के आ रहे हैं। ये आपको पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। देखो, इसके जो कनेक्शन है 3 फेज़ की केबल आ रही है, सीधे इनपुट कनेक्शन है, और दूसरी तरफ जो केबल निकल रही है जो आउटपुट के कनेक्शन है। और इसकी आपके जो नया इन्वर्टर लगा हुआ है उसके कनेक्शन भी बताएं कैसे कैसे किए हुए हैं। ये सारी बैटरी रखी हुई है इसकी, मतलब 8 बैटरी नीचे स्टॉल में रखी हैं और 8 बैटरी ऊपर स्टॉल में रखी हैं। ये सारी प्लस माइनस करके इंटरकनेक्टेड है और हमने लास्ट में प्लस माइनस निकाल के सीधा यूपीएस में लगा रखा है। इस इन्वर्टर को जो आजकल न्यू इन्वर्टर आ रहे हैं ये ऑनलाइन इन्वर्टर रहते हैं। इनमें क्या होता है कि जो भी आपका कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है यूपीएस में या फिर आपकी इंस्ट्रूमेंट में, तो वो सारी डिटेल जिस कंपनी का लगा होता है उसी कंपनी के पास पहुंच जाती है। इसके टाइम पे टाइम वो होती रहती है, सर्विस होती रहती है, टाइम पे टाइम फॉल्ट रिमूव होते रहते हैं। सारी चीज़ें वो कंपनी वाले आगे डायरेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, हमें एक नया मतलब एक पुराना यूपीएस है उसे इंस्टॉल करना है। हमने बैटरी सारी कनेक्ट कर रखी हैं और ये उसका कनेक्टर है जो सीधा हम यूपीएस में कनेक्ट करेंगे। ये इसकी केबल है, इसके बिना ये इसकी बैटरी यूपीएस से कनेक्ट नहीं होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट तार के कनेक्शन लेके मतलब जॉइंट मार के नहीं कर सकते। ये कनेक्टर लगेगा। ये यहाँ पे इस जो पोर्ट ऊपर देख रहे हो ना आप, इसमें लगेगा, ये रेड कलर का। तो ये हम आपको बैटरीज दिखा रहे हैं सारी की सारी। इसमें सारे कनेक्शन बी सीरीज़ में हो रखे हैं, प्लस माइनस ऐसे सारे कनेक्शन कर रखे हैं। और लास्ट में जो प्लस माइनस बचेगा उससे हम कनेक्शन निकालेंगे। जो हमारे जहाँ पे जो आपको दिखाएंगे प्लस वाला कौन सा और माइनस वाला का, उनमें इतना थोड़ा जूम करना पड़ेगा, आपको ध्यान से केयरफुली देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ये प्लस वाला माइनस वाला। उस पर ब्रिक सा निशान बना रहता है हर जगह, पॉजिटिव नेगेटिव का निशान बना रहता है। इसमें आप देखो, जो ध्यान से देखोगे ना तो प्लस का निशान दिखेगा, आपको दिख रहा है ना। और ये ऊपर से हमने ये कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, और नीचे से भी एक पॉजिटिव का कनेक्शन प्लस से कर दिया है, नेगेटिव का कनेक्शन माइनस से कर दिया है। ये कनेक्टर कनेक्ट हो गया है, अच्छे से हमने टाइटली बढ़िया से कनेक्ट कर दिया। अब इसके कनेक्शन को यूपीएस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये लेके आगे यूपीएस के पीछे। ये ज़्यादा से 20 किलोवाट का है। ठीक है, यूपीएस। और ये हमारे पास केबल है जो कि इनपुट सप्लाई के लिए हमने बनाई है। ठीक है, आगे एक शू लगा दिया 3 पिन प्लग, और ये उसकी 3 पिन प्लग की सप्लाई है और सीधी इसमें कनेक्टर यूपीएस में दे दी है। ये वाली रेड वाली और ब्लैक वायर है, ये इनपुट सप्लाई है, और ब्लू वाली, ब्लैक वाली और ग्रीन वाली अर्थ की है। ब्लू और ब्लैक जो है आउटपुट के लिए जो सप्लाई जा रही है। हमने इसको कनेक्शन दे दिया एक्सेस, और जो आपके कैमरास हैं जो डोर ऑन ऑफ करते हैं एक्सेस हैं, तो उनके लिए इसकी सप्लाई दी, उसका लोड इस पर डाला हुआ है हमने। ठीक है, इसमें ये एक यूपीएस मोड आ रहा है, बाईपास मोड आ रहा है। हमने अभी यूपीएस मोड पे कर रखा है, पर हमें बिना आगे जाके इसकी जो फंक्शन है वहाँ से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ से ऑन करके चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसे ऑन कर दिया और यहाँ चेक करेंगे, यहाँ सप्लाई आ रही है, टेस्ट पिन से चेक करेंगे, यहाँ सप्लाई आ रही होगी। ठीक है, ये देखो टेस्टर हमारा जल रहा है, इसका मतलब सप्लाई कंटिन्यू आ रही है। इसके फ़ैन चल रहे हैं। अब मतलब काफ़ी दिन से बंद था तो ये मिट्टी फेंक रहा है बाहर की तरफ, मतलब अंदर की जो भी डस्ट थी वो बाहर फेंक रहा है। आगे आएंगे तो डिस्प्ले में चेक करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक जो बैटरी का कनेक्टर था वो हमने अभी तक कनेक्ट नहीं किया, तो ये हमें बाईपास मोड दिखाएगा। देखो वो ब्लिंक कर रहा है ना, वो बाईपास मोड है। आप ध्यान से देखोगे बाईपास मोड है। और उसके आगे वाला हमारा यूपीएस मोड है, और तीसरे वाला बैटरी मोड है, और लास्ट वाला फॉल्ट मोड है। तो हम क्या कर रहे हैं,
अब सबसे पहले पीछे जाएंगे, उसकी कनेक्ट जो बैटरी का कनेक्टर है उसको यूपीएस में कनेक्ट करेंगे। पहले यूपीएस को बंद करेंगे, फिर उसके बाद ये बैटरी को कनेक्ट करेंगे। इन यूपीएस में आजकल सॉफ्टवेयर डलते हैं, बिना सॉफ्टवेयर के ये काम नहीं करते। इसी से हम सॉफ्टवेयर से ही हम इसकी कंपनी में इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, कितना चला है, कितनी देर चला है, वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, सब चीज़ें हमें वहाँ से इसकी डिटेल मिलती रहती है। कितने लोड पे चल रहा है, कितने पे नहीं, सब हमें डिटेल में मिलता रहेगा। देखो ये अब हमने इसका कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है, तो हम अब यहाँ से यूपीएस को कर दिया ऑन। फिर जाएंगे आगे की तरफ और चेक करेंगे ये यूपीएस मोड पे आया है, ये उस मोड पे आ रहा है। देखो हम पहुँच गए अब आगे की तरफ। ये आपका अभी फ़िलहाल दिखा रहा है बाईपास मोड दिखा रहा है। हम यहाँ से फंक्शन चेंज करेंगे, यहाँ प्रेस किया तो ये आपका आ जाएगा यूपीएस मोड पे। यूपीएस मोड पे आते ही फिर ये लाइन करंट भी देगा और साथ में बैटरी को भी चार्ज करेगा। ठीक है, ये देखो आज ये पहुंच गया आपका लाइन पे, जिससे कि आपकी बैटरी भी चार्ज हो रही है और साथ साथ में आपको लाइन लोड भी मिल रहा है, लाइन वोल्टेज भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ हमारा काम ख़त्म हो गया और हम बाहर आए। हमारे दूसरा काम था कि जो बाहर की जो पुरानी वायरिंग है वो निकाल के नई वायरिंग करनी है। तो ये 20 फुट की हाइट पे जो लाइन जा रही थी हम दिखा रहे हैं सबसे ऊपर। ये देखो ये बहुत ख़राब हो गई है केबल भी वगैरह, तो ये निकाल रहे हैं हम सारी की सारी। और हमारे ऊपर चढ़ के ये पता चला कि ये देखो 2 कबूतर के छोटे छोटे नन्हे से बच्चे हैं, तो हमें ध्यान से काम करना है यहाँ पे। तो इसलिए हम इस बहुत आराम से ही मतलब पाइप को निकाला है और इनको बचा के हमने काम किया है। मतलब यहाँ पे मुझे इनको देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी, क्योंकि हमने सेफली से इनका थैंक यू